हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग क्या है, कैसे वर्क करती है, कौन कौन से स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं, कैसे हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कौन कौन सी क्लास है जिनके हेल्प से हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल में स्ट्रिंग के बारे में। तो बेसिकली स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया, आई एम ए जावा प्रोग्रामर। तो बेसिकली ये है क्या? ये कुछ कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है। तो इसी को बोलते हैं हम स्ट्रिंग, और आप इसको बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो आप स्ट्रिंग की डेफिनेशन में यूज कर सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या फिर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। कैरेक्टर में सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं, हमारे नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट सब। तो अब बात करते हैं जावा की स्ट्रिंग की। जो जावा में स्ट्रिंग हम लिखते हैं उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो हम यहाँ पे डबल कोट्स यूज करते हैं। जावा के अंदर स्ट्रिंग एक क्लास है, ना कि डेटा टाइप। ये एक प्री बिल्ड क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है, और ये एक फाइनल क्लास भी है। स्ट्रिंग क्लास को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते किसी भी क्लास के साथ, क्योंकि ये फाइनल है और ये डेटा टाइप भी नहीं है, ये एक क्लास है। स्ट्रिंग हमारी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होती है जावा में। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है जावा के अंदर। इम्यूटेबल वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। तो उन ऑब्जेक्ट को हम इम्यूटेबल बोलते हैं। सो जो हमारी ये स्ट्रिंग क्लास है, ये हमारी डिफाइन की गई है जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। जो हमारे लैंग पैकेज है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर हमारी जो स्ट्रिंग क्लास है वो डिफाइन हुई है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग के सिंटैक्स की। तो स्ट्रिंग क्लास में एक लिटरल मेथड होता है जिसके थ्रू हम एक स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। बट देखने में एज ए डेवलपर, एज ए प्रोग्रामर ऐसा लगता है कि ये भी एक डेटा टाइप है। बट ये डेटा टाइप नहीं है, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। और दूसरी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं हम उसको न्यू कीवर्ड की हेल्प से। न्यू कीवर्ड की हेल्प से हमें प्रॉपर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है स्ट्रिंग क्लास का। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ स्ट्रिंग क्लास के बारे में। तो जो ये हमारी स्ट्रिंग क्लास है, ये एक फाइनल क्लास है।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे पब्लिक फाइनल क्लास है ये, तो हम फाइनल क्लास को कभी भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। मीन्स स्ट्रिंग का कोई भी क्लास चाइल्ड नहीं बन सकता स्ट्रिंग क्लास का। तो बात करते हैं इसमें जो हमारे कंस्ट्रक्टर है, इसमें अप्रोक्स 13 के आसपास कंस्ट्रक्टर है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, नॉन पैरामीटराइज जिसको हम बोलते हैं, ये पैरामीटराइज है। ऐसे इसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की गई है इसमें, जिनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैरामीटर यूज किए गए हैं। जैसे एक ये कंस्ट्रक्टर है, इसमें हम कैर एरे के टाइप में वैल्यू दे सकते हैं जो हमें एक स्ट्रिंग बना के देगा। जो हमारा कैरेक्टर का एरे होता है उसको हम इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास कर सकते हैं और उससे हमें एक हमारा स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ऐसे ही है, इसमें कुछ इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करें, कितने हम कैरेक्टर ऐड करें स्ट्रिंग में। इस तरह के बहुत सारे जो हैं हमारे पास, लगभग इसमें 13 कंस्ट्रक्टर है। तो अगर आपको और भी अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो आप इक्लिप्स में जाके इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे 2 बार, तो यहाँ पे जाके एक ओपन डिक्लेरेशन आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये हमारी क्लास खुल जाएगी। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, इसके मेथड कैसे कैसे वर्किंग कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं इनके एलोकेशन की। जैसे अभी देखा था कि जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। तो जैसे ही कोई स्ट्रिंग स्टोर होती है, ऐसे एक मेमोरी बनती है और उसमें एरे की तरह ही, और उसमें क्या होता है कि हम एक एक स्ट्रिंग एक एक ब्लॉक में स्टोर करा देते हैं, एक एक कैरेक्टर, सॉरी, स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर होता है उसको एक एक को हम जो है ब्लॉक में स्टोर करा देते हैं। जब इसको एक्सेस करते हैं तो हमें इसीलिए ये एक सीक्वेंस में मिलती है, इसी ऑर्डर में मिलेगी जब हम इसको एक्सेस करेंगे। और इसमें हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग में हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं लिटरल मेथड्स की और न्यू कीवर्ड्स की। तो जो स्ट्रिंग हम न्यू कीवर्ड्स के थ्रू क्रिएट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है और हमने इस मेमोरी में कोई जावा का प्रोग्राम लोड किया और हम अब जावा के प्रोग्राम को रन करना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे हमने ये स्ट्रिंग क्रिएट किया तो इसकी एक डिफरेंट मेमोरी बनेगी, एक ऐसी ऑब्जेक्ट की मेमोरी बनेगी और उसमें हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। बट जो हमारी ये लिटरल मेथड्स की जो स्ट्रिंग है, इसके लिए भी एक मेमोरी बनेगी, ऑब्जेक्ट मेमोरी, उसमें ये वाला जो स्ट्रिंग है हमारा स्टोर हो जाएगा। बट अगर मैं इसी को 2 बार लिख दूँ या 3 बार लिख दूँ, मान लीजिए ये हमारी स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग 4 हो चुकी है, और मैं ये भी यहाँ पे भी न्यू कीवर्ड की हेल्प से 3 बार स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है, क्योंकि ये तीनों स्ट्रिंग सेम है तो इन स्ट्रिंग का एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा और ये तीनों जो हमारे वेरिएबल है ये एक ही स्ट्रिंग को रेफ़र करेंगे। मीन्स एक ही स्ट्रिंग बन जाएगी और उसी का रेफरेंस तीनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको दे दिया जाएगा। बट अगर न्यू वर्ड के केस में क्या होगा, हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा और उसमें स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा और यहाँ पे 3 नए ऑब्जेक्ट बनेंगे। ये डिफरेंस होता है न्यू कीवर्ड स्ट्रिंग में और लिटरल मेथड वाली स्ट्रिंग में। हाँ, अगर यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है
वो डिफरेंट है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, यहाँ पे आई आई प्रोग्रामर वर्ल्ड है। कोई ऐसी स्ट्रिंग है, मतलब कोई भी डिफरेंट है, तो इस केस में क्या होगा कि इस स्ट्रिंग का भी एक अलग से ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे। अगर लिटरल वाले केस में सेम स्ट्रिंग है तो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, भले ही स्ट्रिंग कितनी भी हो। बट अगर हमारे न्यू वाले कीवर्ड में स्ट्रिंग सेम हो या डिफरेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर बार ऑब्जेक्ट नया बनना है। आप लिटरल में कैसे भी कर लीजिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए कि कोई, और ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, तो जो यह स्ट्रिंग होगी इसके लिए ऑब्जेक्ट डिफरेंट बनेगा और इसके लिए ऑब्जेक्ट डिफरेंट बनेगा। बट अगर हम यहाँ पे हेलो कर देते हैं तो इस स्ट्रिंग का और इस वाली का और इस वाली का, तीनों स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेम बनेगा, सेम ही ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, और इसका डिफरेंट बनेगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वाली वैल्यू इसमें आ गई और ये जो दोनों वैल्यू वो सेम होगी, तो JVM क्या करेगा, इसी का रेफरेंस दे देगा इसको उठा के, लो भाई तुम भी रखो इसी को। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देना उसको। इसमें अगर सेम स्ट्रिंग हम बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट सेम ही रहेगा और जो रेफरेंस है वो दे दिया जाएगा हर एक वेरिएबल को। बट इसमें स्ट्रिंग सेम हो या डिफरेंट हो, हर बार जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा नया बनेगा, नई मेमोरी एलोकेट होगी हर ऑब्जेक्ट को। उसके लिए एक बेसिक एग्जांपल भी कभी कभी यूज किया जाता है। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, जो हमारी जावा में स्ट्रिंग होती है वो केस सेंसिटिव होती है। जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है और यहाँ पे एच हमने स्मॉल में कर दिया थर्ड वाली स्ट्रिंग में, तो ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग डिफरेंट कंसीडर होगी। तो केस सेंसिटिव भी है हमारी जावा में स्ट्रिंग। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। कई बार क्या होता है, जो इंटरव्यूअर होता है वो बोलता है कि मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग 1 है और स्ट्रिंग 2 है, और हमारे पास स्ट्रिंग 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 4, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो अगर आपको पता है तो आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आउटपुट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में आ रहा है ट्रू और सेकंड वाले जो हमारी स्टेटमेंट है इसमें आ रहा है फॉल्स। यहाँ पे क्या हुआ, इसको भी कर देते हैं कमेंट आउट, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। बात करते हैं जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होगा तो एक हेलो वर्ल्ड के नाम की स्ट्रिंग बनेगी, स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उसमें ये स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, इसी सेम ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग 1 रेफ़र कर रही होगी, स्ट्रिंग 2 रेफ़र कर रही होगी और स्ट्रिंग 3 रेफ़र कर रही होगी इसी को। और यहाँ पे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें एक हेलो वर्ल्ड नाम की स्ट्रिंग स्टोर होगी और यहाँ पे 2 ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनेंगे जिसमें कोई स्टोर नहीं होगी, तो नल वैल्यू होगी।
बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग की वैल्यू नल होती है अगर आपने कोई वैल्यू साइन नहीं की है। तो जैसे ही हमारी फर्स्ट लाइन चलेगी ये वाली जो 20 लाइन में लिखा हुआ है, तो वो चेक करेगा क्या स्ट्रिंग 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 2 है। तो इस केस में क्या होगा, ये हमारी वैल्यू चेक नहीं करेगा वैल्यू इक्वल है, ये करेगा ऑब्जेक्ट चेक। क्या स्ट्रिंग 1 का और स्ट्रिंग 2 का ऑब्जेक्ट सेम है, तो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है तो दोनों का सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू प्रिंट हो गया। बट जब ये स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 4 का ऑब्जेक्ट चेक करेगा कि दोनों का सेम है कि नहीं है, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग 1 का ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग 4 का ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। अगर हमें वैल्यू चेक करनी होती तो हम यहाँ पे अपना जो इक्वल्स मेथड होता है स्ट्रिंग में वो यूज करते, उससे हमें दोनों ही केस में ट्रू मिलने वाला था। उसकी भी बात करेंगे हम जब मेथड्स की बात करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है न्यू कीवर्ड के थ्रू वाली स्ट्रिंग में और लिटरल वाली में, और ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा ही जाता है इंटरव्यू में, या आप जहाँ भी जाओगे जावा से रिलेटेड स्ट्रिंग का अगर क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा ही जाएगा कि ऐसे ऐसे स्ट्रिंग हमारे पास लिटरल और न्यू कीवर्ड की, और इसमें दो मेथड चलाए जाएंगे, एक ये होगा और एक हमारे पास चला दिया जाएगा इक्वल्स वाला, वो अभी देखेंगे मेथड्स वाले पार्ट में। तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर कर लेने हैं कि न्यू कीवर्ड से कैसे स्ट्रिंग बनती है और लिटरल वाले मेथड से कैसे स्ट्रिंग बनती है। अगर आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपकी हेल्प करने की। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग मेथड्स की। सबसे पहले हमारे पास मेथड है टू लोअर मेथड केस। जो हमारा टू लोअर मेथड केस होता है, ये मेथड हमें जो हमारी स्ट्रिंग है वो लोअर केस में कन्वर्ट करके देगा। ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग वैल्यू जो लोअर केस में होगी। मैंने बोला था कि जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है, वो चेंज नहीं होगी, तो वो चेंज नहीं होगी। आप ये मत समझना कि ये स्ट्रिंग 1 की जो वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है और वो अब लोअर केस में होगी, नहीं। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग 1 को उठाएगा और उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा और उसको रिटर्न कर देगा। तो आप देखना, जो हमें वैल्यू मिली है ये हमें लोअर केस में मिली है, बट जो हमारी स्ट्रिंग 1 की वैल्यू है वो अभी भी सेम ही है। तो इसने स्ट्रिंग 1 की वैल्यू को चेंज नहीं किया है, इसने केवल एक स्ट्रिंग 1 से वैल्यू ली है और उस वैल्यू को कन्वर्ट करके उस वैल्यू को मेथड ने रिटर्न कराया है। तो अभी भी स्ट्रिंग 1 की वैल्यू सेम है। ऐसे एक मेथड होता है टू अपर केस, इसमें हमारे जो कैरेक्टर होते हैं वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक मेथड होता है रिप्लेस मेथड, जिससे हम किसी वैल्यू के स्ट्रिंग की वैल्यू के कैरेक्टर को चेंज करा सकते हैं। इसमें यहाँ पे हमें ओल्डर कैरेक्टर देना होता है, जैसे मैं हेलो को चेंज कराना चाहता हूँ ए से, तो हम कैरेक्टर को सिंगल कोट में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंगल कोट में ही कैरेक्टर को लिखना है।
एक मेथड होता है हमारे पास ट्रिम मेथड। जो ट्रिम मेथड होता है, ये जो हमारी स्ट्रिंग के दोनों साइड में स्पेस होता है उसको चेंज करता है। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दी कोई हाई, तो आप देख रहे होंगे मैंने इसकी स्टार्टिंग में भी कुछ स्पेस दे दिया है, कुछ लास्ट में दे दिया है, तो ये इस स्पेस को हटा देगा। सॉरी, इसमें वैल्यू नहीं पास करनी होती यहाँ पे, इसलिए हमें एरर दे रहा है। हम इस वैल्यू को यहाँ पे पास कर सकते हैं। ऐसे आप डायरेक्टली स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं और वेरिएबल भी पास कर सकते हैं स्ट्रिंग का, किसी भी मेथड में। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की, जो है हमारा इक्वल्स। जिस मेथड्स की हम बात कर रहे थे, तो इसमें हम स्ट्रिंग 1 और 4 को चेक करेंगे और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू, क्योंकि ये हमारा जो है वैल्यू को चेक करता है, ना कि ऑब्जेक्ट को, और ये हमारा ऑब्जेक्ट को चेक करता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा स्ट्रिंग इक्वल्स इग्नोर केसेस। मैंने जैसे बताया था कि आपको जो हमारी स्ट्रिंग है वो केस सेंसिटिव है, तो इसमें क्या करेगा ये हमारे जो केस होंगे उनको इग्नोर कर देगा और केवल कैरेक्टर चेक करेगा कि कैरेक्टर सेम है कि नहीं है, केस को नहीं कंसीडर करेगा इसमें। नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड है लेंथ, जिससे हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न में मिलती है, जो कि हमारी स्ट्रिंग की एक लेंथ होती है कि टोटल कैरेक्टर कितने हैं हमारी स्ट्रिंग में। एक हमारे पास मेथड होता है कैर ऐट के नाम से। इसमें क्या होता है, इसमें हमें किसी भी कैरेक्टर की एक इंडेक्स पास करानी होती है और उससे क्या होता है हमें कैरेक्टर मिल जाता है, तो ये कैरेक्टर रिटर्न करता है। एक होता है हमारा कंपेयर नाम का मेथड, जो हमारी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है यूनिकोड की हेल्प से। तो ये हमारे यहाँ जो हमारे कैरेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग में उनको कंपेयर करेगा यूनिकोड की हेल्प से और हमें एक इंटीजर वैल्यू देगा। वो अगर स्ट्रिंग 1 स्मॉलर है स्ट्रिंग 4 से, तो हमें एक इंटीजर वो नेगेटिव वैल्यू देगा, अगर ग्रेटर है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। एक हमारे पास मेथड होता है कनकैट। कनकैट से हम दो स्ट्रिंग को एक साथ कनकैटिनेट कर सकते हैं। जावा में हम एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है ऐड, उससे भी हम स्ट्रिंग को कनकैटिनेट कर सकते हैं और इससे भी। एक मेथड होता है हमारे पास सब स्ट्रिंग। ये हमें स्ट्रिंग की एक सब स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है, इसमें हम स्टार्टिंग इंडेक्स डाल सकते हैं और ये दो मेथड है सेम, उसके मेथड ओवरलोडिंग इसमें यूज हुआ है, तो हम इसमें लास्ट वाली इंडेक्स भी डाल सकते हैं कि हमें किन दो इंडेक्स के बीच में एक सब स्ट्रिंग चाहिए। इसमें जो हमारी फर्स्ट वाली इंडेक्स होती है वो इंक्लूड होती है और जो सेकंड वाली इंडेक्स होती है एंडिंग वाली वो एक्सक्लूड होती है। तो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, हमें यहाँ पे एक कैरेक्टर देना होगा
उस कैरेक्टर की हमें इंडेक्स रिटर्न करा देगा। और इसी में एक और वो होता है कि हम यहाँ पे एक और पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं कि हम कहाँ से चेक करना स्टार्ट करें कि कैरेक्टर की इंडेक्स क्या है, वो इंडेक्स डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ओ की इंडेक्स चेक करना चाहते हैं, बट हम वर्ड वाले की चेक करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस ओ के बाद वाली इंडेक्स डालेंगे यहाँ पे कि यहाँ से स्टार्ट चेक करना स्टार्ट करो। अगर ये यहाँ से चेक करेगा तो यहाँ पे ओ मिल जाएगा इसको और ये वाला रिटर्न कर देगा। बट अगर हम चाहते हैं इसको चेक करें तो हमें इसकी इंडेक्सिंग यहाँ से स्टार्ट करनी होगी। तो इसलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 से ही होता है, बट अगर आप चाहते हैं तो आगे से भी चेक कर सकते हैं कि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो ये बेसिकली हमारे कुछ मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग के, जिनकी हेल्प से हम कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग पर। बट ये ध्यान रखना कि वो स्ट्रिंग सेम ही रहेगी, स्ट्रिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस जो हमारे मेथड्स होंगे वो स्ट्रिंग से वैल्यू उठाएंगे और उस वैल्यू को आपके मेथड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके एक नई वैल्यू दे देंगे। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे हमें यहाँ पे अपने मेथड्स के अकॉर्डिंग आउटपुट मिल चुका है, लोअर केस में, अपर केस में। यहाँ पे ए को रिप्लेस कर दिया जा चुका है ओ के साथ। यहाँ पे हमें हाई जो हाई की हमने एंडिंग में और स्टार्टिंग में स्पेस दिया था वो स्पेस ट्रिम हो चुका है। यहाँ पे हमें ट्रू मिल चुका है दोनों ही केसेस में, इग्नोर के साथ भी, केस इग्नोर के साथ भी और इक्वल्स वाले मेथड के साथ भी। यहाँ पे हमें अपनी स्ट्रिंग की लेंथ मिल चुकी है। यहाँ पे हमें हमारे जो इंडेक्सिंग 2 पे कैरेक्टर था वो एल मिल चुका है, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 पे एच है, 1 पे ई है और सेकंड पे एल है, तो इसलिए हमें एल मिल चुका है। यहाँ पे हमें 0 इसलिए मिली है क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 4 है, जो उसकी वैल्यू है दोनों की सेम है। और जब इसने कंपेयर किया यूनिकोड की हेल्प से तो दोनों के यूनिकोड सेम हुए, तो इसलिए हमें 0 मिल चुका है। अगर हमारी स्ट्रिंग कम होती फर्स्ट वाली तो हमें यहाँ माइनस में रिजल्ट मिलता, अगर फर्स्ट वाली बड़ी होती तो हमें यहाँ पे प्लस में रिजल्ट मिलता। बट अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे हमें 0 में रिजल्ट मिल चुका है। यहाँ पे हमारी दो स्ट्रिंग कनकैटिनेट हो चुकी है, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हमें 2 इंडेक्सिंग से जो 5 इंडेक्सिंग तक का एक सब स्ट्रिंग मिल चुकी है। 6 हमेशा एक्सक्लूड होगा क्योंकि एंडिंग जो वैल्यू होती है, इंडेक्स होती है, वो एक्सक्लूडिंग होती है। हमें यहाँ पे ई की इंडेक्सिंग मिल चुकी है 1, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 है। तो अब बात करते हैं, इस कोड को कर देते हैं हम कमेंट आउट। अब बात करते हैं स्ट्रिंग की म्यूटेबल क्लास की, जो है एक तो है स्ट्रिंग बफर और दूसरी है स्ट्रिंग बिल्डर। तो ये हमारी दो क्लास है जिनकी हेल्प से हम एक इम्यूटेबल स्ट्रिंग को म्यूटेबल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जावा में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई गई थी, जावा बफर नाम की क्लास। उसके बाद 1.4 वर्जन के बाद एक स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इंट्रोड्यूस कराई गई। दोनों क्लास सेम है, दोनों क्लास के फंक्शन सेम है, मेथड सेम है, बट एक डिफरेंस है। जो हमारी स्ट्रिंग बफर क्लास है वो थ्रेड शेप है। थ्रेड शेप से मतलब जो हमारी स्ट्रिंग क्लास के मेथड है, स्ट्रिंग बफर क्लास के मेथड है, वो जो है सिंक्रोनाइज्ड है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो ये हमारे मेथड है कंपेयर टू, लेंथ, ये सब सिंक्रोनाइज्ड है। तो सिंक्रोनाइज्ड से मतलब है कि जो ये मेथड है
एट ए टाइम एक ही ऑब्जेक्ट कॉल कर सकता है। इससे क्या होता है, थोड़ा परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट पड़ता है, परफॉर्मेंस थोड़ी लो हो जाती है। बट स्ट्रिंग बिल्डर इंट्रोड्यूस कराएगा 1.4 वर्जन के बाद, तो इसमें इस चीज़ों का ध्यान रखा गया है। इसके मेथड नॉन सिंक्रोनाइज है, इसलिए स्ट्रिंग बिल्डर से हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है हमारे कोड में। जो स्ट्रिंग बफर है वो हम यूज करते हैं जब हम किसी एक थ्रेड का यूज कर रहे हो या किसी मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो। बट अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे म्यूटेबल बनाने के लिए स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बिल्डर क्लास की हेल्प करेंगे। ये दोनों ही क्लास सेम है, बस एक ही डिसएडवांटेज है कि स्ट्रिंग बफर के जो मेथड है वो सिंक्रोनाइज्ड है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। थ्रेड की हम बात करेंगे बाद में, जब हम थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हम थ्रेड और सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के बारे में बात करेंगे। अभी बस मैंने जैसे आपको बोला कि जो हमारा सिंक्रोनाइज्ड मेथड होता है उसको एट ए टाइम एक ही ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है, मीन्स ये मल्टीटास्किंग नहीं होता, आप ये समझ लीजिए बस। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो हम स्ट्रिंग पर परफॉर्म कर सकते हैं और यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज होगी। जो हम वहाँ पे देख रहे थे कि स्ट्रिंग की वैल्यू हमारी सेम थी, यहाँ पे हमने देखा था, बट यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज होगी। जैसे हम यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करते हैं, सेट कैर एट इंडेक्सिंग, मीन्स यहाँ पे जैसे हमारा टू इंडेक्सिंग पे एल था, हम यहाँ पे कैर कर देते के। तो जैसे हम प्रिंट करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो इंडेक्सिंग 2 पे था वो एल था और वो हमने कैपिटल के से रिप्लेस कर दिया है। तो ये जो प्रोसेस हुई है वो स्ट्रिंग 1 में ही हुई है, ये कोई अपनी तरफ से नहीं दे रहा कि भाई ये स्ट्रिंग रिटर्न करा रहा है, ये इसमें चेंज कर रहा है। और हमने यहाँ पे इसीलिए इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराया है डायरेक्टली, हमने इस मेथड के थ्रू नहीं प्रिंट कराया। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड है हमारा अपेंड। अपेंड के थ्रू हम कोई स्ट्रिंग कोई कैरेक्टर कुछ भी हम अपेंड करा सकते हैं अपनी जो हमारी ओल्ड स्ट्रिंग है उसमें। जैसे हम यहाँ पे कोई एक ऐसे स्ट्रिंग रैंडम स्ट्रिंग प्रिंट कर देते हैं अपेंड मेथड के थ्रू। तो आप देख रहे होंगे जो हमारी स्ट्रिंग है वो अपेंड करा दी गई है अपेंड मेथड की हेल्प से। तो उसके बाद एक मेथड है इस पर डिलीट, इंसर्ट, बहुत सारे मेथड है, मतलब एक डिलीट नाम का मेथड है जिससे हम इसके अंदर से कोई कैरेक्टर या हम कोई सब स्ट्रिंग डिलीट करा सकते हैं। जैसे
अपने यहाँ पे दे दिया कि 6 लेंथ से लगा के 9 लेंथ तक का जो हमारी स्ट्रिंग है उसको डिलीट कर दो। फिर हमने यहाँ पे कॉल कर दिया इंसर्ट मेथड। और हमने यहाँ पे इसमें डिफाइन कर दिया कि हमारी जो 5th इंडेक्सिंग है उससे स्ट्रिंग में इंसर्ट कराना स्टार्ट कर दो। हमारी कोई ये स्ट्रिंग है, इसको इंसर्ट करा दो। तो आप देख रहे होंगे हमारी जो ये स्ट्रिंग है ये डिलीट करा दी गई है यहाँ से। और यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग हमने इंसर्ट कराई है ये इंसर्ट हो चुकी है 5 इंडेक्सिंग के बाद। तो ऐसे ही हमारे पास 2 मेथड हो रहे हैं इसमें, एक रिप्लेस और एक रिवर्स। उन दोनों मेथड को आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करके देखोगे। और अगर आपको किसी भी मेथड के बारे में कुछ भी जानना है तो आप या तो इक्लिप्स यूज कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहीं पे जाओ क्लास डिक्लेरेशन पे, जो हमने ये क्लास खोली हुई थी, या फिर आप जावा के डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हम जल्दी से जल्दी आपकी जो क्वेरी है उसकी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।